ओम शांति। सभी बहन भाइयों को, परमात्मा की प्रिय संतान को हमारी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है। वेलकम है, अभिनंदन। आज हम इसका दूसरा जो पार्ट है, मेडिटेशन का जो दूसरी बात है, जिसको जानने से ही हम अपना संबंध उस परम शक्ति के साथ जोड़ पाएंगे। तो आपने जरूर कल के पाठ पर ध्यान दिया होगा। कल हमने जाना कि शरीर हमारा कर्म करने का साधन है और उसमें रहने वाली मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी इसकी जरूर की हो, है ना। और जैसे ही सवेरे आपकी आंख खुली होगी तो अवश्य ही अपने आप को उस आत्मा रूप में देखा हो। रात को सोने से पूर्व भी अपने आप से पूछा होगा कि मैं आत्मा अब इस शरीर से डिटैच हो सो रही। तो जब हमको ये समझ में आ गया कि मैं एक बहुत छोटी सी आत्मा हूँ, तो आप देखेंगे इसका जो दूसरा कदम है हमारा, उसको समझना बहुत इजी है ना। हम सब जितने भी बैठे हैं, सभी उस परम शक्ति परमात्मा पर हमारा बहुत आस्था है, इसीलिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम सब कौन है? आत्मा है। और हम किसकी संतान है? परमात्मा की संतान। हालांकि हम सब परमात्मा को अपना मानते हैं, लेकिन हम जितने भी बैठे हैं, अगर मैं आपके द्वारा ये जानना चाहूं कि परमात्मा कौन है, आपकी नजरों में हम परमात्मा किन्हें कह सकते हैं, तो जितने हम सभी हैं, हम सबके विचार अलग अलग। हालांकि हम तो अभी जितने भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग स्थान से हैं। अपने ही घर में अगर हम 4 या 5 मेंबर्स हैं, अगर हम उन सब से पूछें, और हम घर में देखते भी हैं, हमारा एक मंदिर होता है और उसमें विभिन्न भगवानों की पूजा होती है। कहते हैं ये मेरा बेटा मानता है, ये मेरी बहन मानती है, ये मेरा पति मानता है। इस तरह से सबके अलग अलग 5-6 भगवान होते हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि हम सबका पिता भगवान एक है, गॉड इज वन, लेकिन एक भगवान कहते हुए भी हम सबके भगवान अलग अलग हैं। एक परिवार के 2 या 3 बच्चे हैं और उनसे ये पूछा जाए कि भाई आपके पिता कौन है, तो तीनों बच्चों से जब अलग अलग हम पूछेंगे, हमें एक ही आंसर मिलेगा। या फोटो हम 6-7 फोटो रख दें और तीनों बच्चों से पूछें भाई अपने पिता का फोटो इसमें से दे दो, हमें निकाल कर दे दो, तो तीनों बच्चे एक ही फोटो पर अपना हाथ लगाएंगे कि ये हमारे पिता है। नाम पूछेंगे तो तीनों बच्चे एक ही बताएंगे। लेकिन जहां तक परमात्मा का प्रश्न है, उसमें हम जितने भी लोग हैं, हम सब भगवान को अपना मानते हैं। लेकिन जब भगवान के बारे में पूछा जाता है या बातचीत की जाती है, तो सब अपना अलग अलग बात बता रहे होते हैं कि मेरी आस्था तो हनुमान जी में है, मैं तो गणेश जी की पूजा करता हूँ, मैं तो देवी माता को पूजता हूँ, ऐसे वगैरह वगैरह। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन उनकी और जानकारी बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि वो तो हमारे पिता हैं। कोई और होते तो हम छोड़ देते, जितनी जानकारी है उतना ही सही, थोड़ा पता है तो भी ठीक, ज्यादा पता है तो भी ठीक। लेकिन वो तो हमारे माता पिता हैं, और ना केवल माता पिता हैं, हम तो उससे भी अधिक स्वीकार करते हैं कि वो हमारे सर्वस्व हैं, सब कुछ है। माता पिता बंधु सखा सर्व मम देव देव तुम ही हो, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही है ना भाई। तो आप बताएं, जब हम उनको सब कुछ स्वीकार करते हैं, तो उनकी तो पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। उनके साथ हमारा बहुत क्लोज संबंध भी होना चाहिए, राइट।
तो इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहेंगे, और बहुत सहज है। कैसे सहज है? जैसे आपके सामने एक छोटा सा खरगोश का बच्चा गुजर रहा। आपने विजुलाइज कर लिया, सोच लिया? अच्छा, छोटा सा बच्चा ऐसे थोड़ा थोड़ा उछलता हुआ सा जा रहा है, और मैंने फिर आपसे पूछा कि आपने वो छोटे बच्चे को तो देखा, अब आप सोचिए कि इनके जो पिता हैं, खरगोश के जो पिता हैं, वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? अगर हम आपसे पूछें कि उसके पिता कैसे होंगे, भले आपने उनको नहीं देखा, उस बच्चे को तो जाते हुए देखा, लेकिन पिता को नहीं देखा, तो आप उनके पिता को ना देखकर भी बता तो सकेंगे कि नहीं बता सकेंगे? जरूर बता सकेंगे। आप जरूर कहेंगे भाई जैसे वो छोटा सा खरगोश है ऐसे उसका पिता होगा, है ना? यदि आपके सामने से एक छोटा सा डॉगी का बच्चा जा रहा है और हम आपसे पूछे अब ये डॉगी छोटा सा जा रहा है, इसका पिता कैसा होगा, और मैं आपसे कहूं कि भाई उनका जो डॉगी का पिता होगा खरगोश जैसा होगा, तो आप मानेंगे मेरी बात? आप कहेंगे नहीं दीदी, ऐसी बात तो हम नहीं मान सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? डॉगी का पिता डॉगी होगा, खरगोश का पिता खरगोश होगा, ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछती हूँ, कल हमने बहुत विस्तृत रूप से जाना कि ये शरीर कर्म करने का साधन, और इसमें मैं कौन हूँ? यहाँ बैठी हुई एक आत्मा। अब मेरा प्रश्न है आपसे, आप हमें दिखा भी देना, हाँ, सब बहन भाइयों को, कि जब मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हैं, और हमने देखा था परम धाम में हम सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हेन आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ, तो आप जरा सोचिए और मुझे बताइए कि आत्मा का पिता कैसा होना चाहिए? हा? कैसा होना चाहिए आत्मा का पिता? व्हेन आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा का पिता कैसा होना चाहिए? आप आंसर देना चाहेंगे? इसका एक ही आंसर हो सकता है, दो आंसर हो ही नहीं सकते। देयर आर नो ऑप्शन। जैसे खरगोश के बच्चे का पिता खरगोश, डॉगी के पिता का बच्चा डॉगी, तो ये जो सामने से शरीर है ये तो मेरा कर्म करने का साधन है, और जब मैं एक आत्मा हूं तो मुझ आत्मा का पिता कैसा होना चाहिए? तो देखो आपके सामने एक ही रूप आ रहा है, व्हेन आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा का पिता भी आत्मा ही होना चाहिए। इसीलिए हम भगवान को क्या बोलते हैं? परम आत्मा, सुप्रीम सोल। माना कि भगवान भी एक आत्मा है, लेकिन उनके आगे एक एडजेक्टिव जोड़ा गया है, एक गुण जोड़ा गया है, वो कौन सा? परम। भगवान आत्मा है पर कैसी है? परम है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊंच। तो भगवान कैसे हैं? एक ऊंच आत्मा, लेकिन है क्या? वो भी आत्मा है ना। इससे परम धाम का जो कल हमने चित्र देखा था, वहां हमने देखा था कि हम सब आत्माएं एक जैसी, और हमने आपको कल ये भी बताया था, भले हमने परम धाम में परमात्मा का जो देखा था स्वरूप, वो थोड़ा सा बड़ा देखा था, उस वक्त हमने आपको बताया था कि परमात्मा का स्वरूप भी हमारी तरह, बस सिर्फ उनको दर्शाने के लिए कि वो हमारे पिता हैं, तो यहाँ पर उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए उनको थोड़े से बड़े रूप में दिखाया है ना। लेकिन आज तक जो हमने भगवान के बारे में सुना, तो सबने अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या, लेकिन जो भी उन्होंने व्याख्या की उसको गलत नहीं कहेंगे। जो भी हमें उन्होंने बताया वो राइट बताया। जैसे हम एक कहानी सुनते हैं ना, कौन सी कहानी? एक हाथी की कहानी सुनते हैं। तो कुछ लोग थे जिनको आंखें नहीं थी, तो उनके सामने से हाथी जा रहे थे, और उन्होंने सुन रखा था, लोगों से सुन रखा था कि हाथी होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो 4-5 जने थे जिनको आंखें नहीं थी, तो उनको भी इच्छा थी जानने की कि वो हाथी कैसा होता है।
तो जैसे ही उनको आवाज आई हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, तो उन लोगों ने जहां से आवाज आई थी उस तरफ जाना शुरू किया। और वो जो 4-5 जने थे, वो एक जना जब आगे से गया, उनके हाथ में हाथी की सूंड आई। तो उसने उसको फील किया कि हाथी, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा था उनको, तो उन्होंने हाथ से फील किया। तो उन्होंने कहा अच्छा, हाथी ने एक मोटी सी रस्सी की तरह, एक के हाथ में उनके पैर आ गए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या अनुभव किया कि हाथी जो एक खंबे की तरह बड़ा मोटा सा होता है, और जिसमें जो जिसके हाथ में पेट आया, बीच में था ना वो, तो उसके हाथ में हाथी का पेट आया। तो उसने क्या फील किया कि हाथी जो है ना, ऐसे बहुत बड़ा सा, ऐसे मोटा सा कुछ होता है। और जिसके हाथ में उनकी पूंछ आई, जो बिल्कुल साइड में था, तो उसके हाथ में पूंछ आई, तो उसने कहा ऐसे खुरखुरी सी रस्सी सी होती है वो, है ना। अब जब वो शाम को मिले तो आपस में बात करने लगे, लेकिन वो जो भी बात कर रहे थे, तो वो बड़ी अथॉरिटी से कह रहे थे। कोई कह रहा था कि हाथी कैसा है, एक ऐसा थोड़ा मोटा सा ऐसा होता है जिसको ऐसे मोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि उसके हाथ में क्या आया था, सूंड आई थी। और बड़ी अथॉरिटी के साथ उसने कहा कि हाथी ऐसा होता है। जिसके हाथ में पैर आए थे वो भी अथॉरिटी के साथ कह रहा था नहीं, ऐसे मोटा खंबा होता है। और जिसके हाथ में पेट आया था, ऐसे विभिन्न जो उन्होंने स्पर्श किए, देखे, हाथ लगा के देखा था, तो उन्होंने जो भी जिक्र किया था, तो सब अपने अथॉरिटी से कह रहे थे कि हाथी ऐसा होता है। तो हम किसी को भी गलत नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति उनकी जब बातें सुन रहे थे, उन्होंने जब देखा इन लोगों की बहुत चर्चा हो रही है और कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो एक समझदार व्यक्ति ने उनको बोला कि आप सब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप सबने जो अनुभव किया है उसके एक एक हिस्से का अनुभव किया है, लेकिन हाथी इन सब को मिलाकर एक एक जानवर होता है ना। तो ऐसे आज तक हमने जो कुछ भी सुना है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने गलत सुना है। अपने अपने रीति से जिसने भी जो भी अनुभव किया है वो भी राइट है, गलती कहीं पर नहीं है। सिर्फ गलती ये है कि जैसा हमको बताया गया उस अनुसार से ही हमने उसको वैसा ही अनुभव किया। लेकिन आज जब हमको ये पता लगा कि शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, अब हम आपको आपके ही ऊपर छोड़ रहे, और आप इस पर चिंतन करके सोचिए। जब भगवान को परम आत्मा कह रहे हैं, और ये भी हमने अनुभव कर लिया कि शरीर जब चला जाता है, शरीर तो रह जाता है, कोई शक्ति चली जाती है जो बहुत सूक्ष्म होती है। तो जब मैं आत्मा हूं, तो मेरा पिता कैसा होना चाहिए। मैं ही शरीर में केवल कर्म करने के लिए आई हुई हूं, अन्यथा मैं एक ज्योति, बहुत छोटी सी आत्मा ज्योति हूं। तो मुझ आत्मा का पिता, आपका आंसर आएगा कि हाँ, मुझ आत्मा का पिता मेरी ही तरह ज्योति स्वरूप बिंदु रूप ही होना चाहिए। तो हम सब आत्माओं का पिता ये ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है ना। आपके सामने चित्र आ गया है, जिनको हम कहते हैं परम आत्मा, गॉड इज वन। तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी देश हैं, उसमें सब मनुष्य हैं, और सब मनुष्यों के अंदर आत्मा है। किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी धर्म, कोई भी मनुष्य है, लेकिन उन सब के अंदर जो आत्मा है, आत्माओं का पिता एक। देश के पिता अलग हैं, धर्म के पिता अलग हैं, जाति के पिता अलग हैं, नगर के पिता अलग, लेकिन इन सब मनुष्यों के अंदर आत्मा है। और आत्मा का पिता कौन है, जो सामने हमें नजर आए हैं। मैं भी आत्मा, और मुझ आत्मा के पिता मेरे जैसे ही। देखिए अंतर एक विशेष है। आत्मा शांति, प्रेम, सुख, आनंद इनका स्वरूप है,
लेकिन परमात्मा इन सब गुणों के सागर हैं। आत्मा जन्म और मरण में आती है, परमात्मा जन्म और मरण से अलग है। जिनको हम परमात्मा स्वीकार करते हैं उनके अंदर 4 विशेष बातें। पहली बात, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। जो भी जन्म मरण में आते हैं वो सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों में अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम में से हमारे मंदिरों में एक व्यक्ति होता है जिसे हम महात्मा कहते हैं। तो वो महात्मा क्या है, वो भी एक मनुष्य है, परंतु वो भक्ति के बारे में, पूजा पाठ के बारे में ज्यादा जानते हैं, हमें बताते रहते हैं आज फलाना दिन है, ये ऐसे करो ऐसे करो, तो हम उनको बोलते हैं ये महात्मा है। और महात्मा भी किस में आते हैं, जन्म मरण में आते हैं। उनके साथ उनसे ऊंचे और हम देखते हैं जिन्हें हम धर्मात्मा का नाम देते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के पिता हुए गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पिता, महावीर जी जैन धर्म के पिता, महात्मा बुद्ध जी बुद्ध धर्म के पिता, तो हम उनको क्या कहते हैं, धर्मात्मा। लेकिन वो भी जन्म मरण में आए, तो वो कौन है, धर्मात्मा। उनसे ऊंचे हैं जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं। महात्मा लोग और धर्मात्मा लोग उन देवी देवताओं को पूजते हैं। जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, शंकर पार्वती वगैरह वगैरह, ये कौन है, देवी देवता है। लेकिन ये भी जन्म मरण में आए। अब इन सब से ऊंचे कौन है, वो है ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ये चित्र आपके सामने आप देख रहे हैं कि शरीरों के पिता अलग, धर्म के पिता अलग, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता एक है। इसलिए सभी धर्मों के अंदर सभी धर्म गुरुओं ने, महात्माओं ने उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की ओर ही इशारा किया है ना। जैसे हम इस साइड में देख रहे हैं, क्राइस्ट जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा, गॉड इज लाइट, तो कहाँ ध्यान खिंचवाया, ज्योति की ओर। महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने भी क्या किया था, परमात्मा को बहुत ढूंढा था। आखिर में उन्होंने यही कहा कि कर्मों को श्रेष्ठ करना है। उसके लिए वो क्या किए थे, फिर योग लगाए थे, योग का माध्यम बताया था। उसके लिए भी उन्होंने योग के लिए एक ओवल शेप का पत्थर रखकर उस पर ध्यान लगाते हैं। ये क्राइस्ट का फोटो दिखाया गया है कि उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। आगे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू मंदिर हैं, तो वहां पर शिवलिंग को ही सबसे ऊंचा माना गया है। देखो रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने भी किसकी पूजा की, शिव जी की पूजा की, है ना। ऐसे ही हम शिवलिंग के ऊपर रामचंद्र जी कहते हैं ना, वो जब लंका में जाना था तो पहले उन्होंने शिव की स्थापना करके, पूजा करके, और उसके बाद उनसे शक्ति ली, तब उन्होंने रावण के ऊपर युद्ध बोला था। और इसी तरह से गोपेश्वरम में हम देखते हैं श्री कृष्ण जी ने भी शिव की ही पूजा की है ना। शंकर जी भी किसकी पूजा करते हैं, शिव जी की ही पूजा करते हैं, है ना। तो शंकर जी हैं, चाहे रामचंद्र जी हैं, चाहे श्री कृष्ण जी हैं, चाहे क्राइस्ट जी हैं, चाहे महात्मा बुद्ध जी हैं, इन धर्मों, हिंदू धर्मों के अलावा हम देखते हैं मुसलमान लोग जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का के अंदर, तो जब वो वहां जाते हैं मक्का में, तो वहां पर एक पत्थर है जो आप नीचे देख रहे हैं ना, शायद सामने भी आ जाएगा, ये बिल्कुल नीचे दिखाया गया है इसमें, आप देख रहे होंगे। हाँ, इसको बीच में ले आइए। हाँ, तो जो मुस्लिम परिवार जाता है वहां पर, इस्लाम वाले, तो वहां पर एक पत्थर है जिसको वो संगे अस्वदे कहते हैं, जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का ही पत्थर होता है। और जब वो मक्का में जाते हैं हज करने के लिए, तो इसको दूर से ही, उस पत्थर को जो दीवार में लगा हुआ है उसको चूमना बहुत जरूरी होता है, तब मानी जाती है कि हमारी यात्रा सफल हुई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हिंदू मंदिरों में, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, बुद्ध में, जैनिस में, सबने उस प्रकाश ज्योति को ही स्वीकार किया है।
कारण क्या है? ये सब देह के धर्म है, लेकिन आत्मा जो है वो किसकी संतान है? परमात्मा की संतान। तो इन सब ने भी उस ज्योति को स्वीकार किया, और इस तरह से जो आज तक हम नारा लगाते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। तो कौन से संबंध से हम भाई भाई? शरीर के संबंध से नहीं। शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा की संतान। एक पिता के जो 2 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, उनको भाई भाई कहा जाता। इस दृष्टि से, इस तरह से हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान। तो मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा के पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा, राइट। तो इस तरह से अब हम स्वीकार कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखो, जब तक परमात्मा का विजुअलाइजेशन हमारे सामने नहीं होगी, मतलब परमात्मा का रूप हमारे सामने क्लियर नहीं होगा ना। आप सब लोग कहा करते हैं ना, ध्यान लगाना चाहते हैं पर ध्यान लगता नहीं है। भाई पहले तो ये स्पष्ट हो ना, ध्यान लगाना कहाँ पर है और क्यों लगाना है? ध्यान लगाना है और क्यों लगाना है, ये हमें स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो अब हमको शायद समझ में आ रहा है ना भाई, कि मैं आत्मा हूं, और जितने भी धर्म हैं उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? मनुष्य हैं ना। और उनकी आस्था अलग अलग प्रकार की है, लेकिन वो सब आस्था बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि सब एक को ही मानते हैं। रास्ता वो कोई भी ले रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं? उसी एक परमात्मा तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो आज जो हमारे पिता है वो हम ठीक से समझ पा रहे हैं। तो हम सब आत्माओं का पिता कौन है? ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। लेकिन मैं ये भी बहुत जरूरी समझ गई हूँ कि जब हम शिव कह रहे हैं तो हमारे मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, जिनको अभी हमने देखा भी था। एक तो वो पिंडी के रूप में, जिनको हमने अभी शिवलिंग नाम दिया। आप लोग भी जाते हैं मंदिर में तो जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही एक और मूर्ति होती है, और वो कौन सी होती है? जो जटाधारी हैं, जिनके गले में सर्प की माला है ना। तो वो कौन है? शंकर जी। तो ये 2 पिक्चर्स हमारे सामने हैं, 2 फोटो हमारे सामने हैं। एक को हम कहते हैं सदाशिव और दूसरों को कहते हैं शंकर, है ना। तो जो शंकर हैं वो कौन है और शिव हैं वो कौन? ज्यादातर हम ये मानते हैं कि शिव और शंकर एक, ऐसा ही मानते हैं ना आप सभी, शिव और शंकर एक। देखो, आपके साथ हम भी मान लेते हैं। अच्छा बताइए, शिव और शंकर अगर एक हैं, ये 2 पिक्चर्स क्यों बनाई हैं? मान लीजिए मेरी ही 2 पिक्चर्स बनाई है, एक तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में, एक किसी और ड्रेस में, सपोजिंग कश्मीरी ड्रेस में या नेपाली ड्रेस में। तो भाई मेरी शक्ल तो यही रहेगी कि शक्ल भी बदल जाएगी? यही रहेगी ना, चाहे आपकी हो चाहे मेरी। तो ये 2 जो पिक्चर्स हमें अलग अलग दर्शाई गई है मंदिर के अंदर, तो ये 2 क्यों हैं? तो दोनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए थी। अब आप देखिए, शिव जी को, जो शिवलिंग है, इसको कहते ही है सदा शिव, और शंकर जी को क्या कहते हैं? शिव शंकर या सिर्फ शंकर। शिव मूर्ति को, ये जो शिवलिंग है, इनको कभी आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना है भाई। शंकर लिंग ऐसे आपने कभी नहीं सुना होगा। उनको कहते ही हैं सदा शिव, है ना। तो देखो, पहला तो दोनों का नाम अलग अलग, डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इनकी शक्ल का है। वो शिव जो है वो अंडाकार होकर के, और आपने देखा होगा बीच में एक स्टार लगा होता है, बिंदी, और 3 लाइनें होती है ना। वो 3 लाइनें क्या है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। जो स्टार है यही परमात्मा का स्वरूप है, और उनके आसपास ज्योति है। आप कोई भी ज्योति जब जलाते हैं, चाहे दिया की है, मोमबत्ती की है, वो कैसी होती है? अंगुष्ठा आकार ही होती है। और शंकर जी तो देहधारी हैं, तो वो निराकार शिव हैं, वो देहधारी हैं। नाम का भी अंतर हो गया और रूप का अंतर हो गया। अब दोनों के गुणों का भी अंतर है ना।
शिव जी के जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है कल्याणकारी। और शंकर जी के लिए तो हम सबने सुना हुआ है कि जब वो तीसरी आंख खोलते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो शिव जी कल्याणकारी हैं, शंकर जी विनाश करने वाले। चौथा अंतर आपने जरूर अब आप पहचानेंगे, शंकर जी की आपने जितनी भी मूर्तियां देखी हैं, कैलेंडर देखे हैं, स्टैचूज देखे हैं, है ना, शंकर जी को चाहे वो पार्वती जी के साथ हो या अकेले बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, आप सदा उनको ध्यान में मग्न देखते हैं। शंकर जी को कभी भी आपने साधारण रूप में नहीं देखा। ही इज ऑलवेज इन मेडिटेशन, सदा ही ध्यान मग्न ही रहते। तो ध्यान कौन लगाता? आप भी ध्यान सीखना चाहते हैं ना? मैंने भी ध्यान सीखा है। ध्यान कौन लगाता है? जिसके अंदर कुछ अप्राप्ति है, जो अप्राप्ति वाला होता है उसको ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। तो शंकर जी ध्यान लगा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है आत्मा जो है वो तो संपूर्ण है, और ये ध्यान लगा रहे हैं तो जरूर इनसे कोई बड़े हैं जिनसे वो ध्यान लगा करके अपनी अप्राप्तियों से प्राप्ति की ओर बढ़ते, है ना। और आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पर बैठकर ऐसा दर्शाया जाता है कि शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव जी की तपस्या। तो किसकी तपस्या करनी होती है? जो हमसे बड़ा होता है। तो शंकर जी ने शिव जी की तपस्या की, इससे सिद्ध होता है शिव जी पूज्य हैं, शंकर जी पुजारी। तो पदवी भी अंतर हो गई, शिव जी पूज्य हो गए, शंकर जी उनके पुजारी हो। हमारे तो पूज्य हैं लेकिन शिव जी के वो पुजारी हो, ठीक है ना। तो शिव बाबा निराकार हैं, शंकर जी आकारी देवता हैं। तो परम शिव के लिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और जब शिव जी का नाम आता है तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शंकर जी देवता हैं और शिव जी परमात्मा है ना। तो देवता कितने हैं हमारे हिंदुओं के? हम सबको पता है ना भाई, कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन हम सबके परमात्मा कितने हैं? गॉड इज वन, परमात्मा एक। तो वो शिव परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता। तो इस तरह से शिव परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता है। और शंकर जी भी शिव जी का ध्यान लगा रहे हैं, सभी धर्म पिताओं ने भी शिव जी का ही ध्यान लगाया। इसलिए हम भी जो आत्मा है, जो हम परम पिता परमात्मा की संतान है, तो उनका ही हम भी ध्यान लगाए, है ना। तो जो हम शिवरात्रि भी मनाते हैं, किनकी मनाते हैं? क्या कहेंगे? शिवरात्रि किसकी? शिव बाबा की शिवरात्रि, है ना। शंकर जी तो देवता हैं। और शिवरात्रि जब हम कहते हैं तो जरूर इसका भी कुछ अर्थ होगा। देखो, किसी का भी जन्म मनाया जाता है या कोई भी डे मनाया जाता है तो जरूर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किया होता है। पहली बात, वो सृष्टि में आए होते हैं। जैसे अभी 2 अक्टूबर हम कुछ दिनों के बाद मनाएंगे, तो क्यों मनाएंगे? महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और उन्होंने हमारे भारत को अंग्रेजों से बहुत मेहनत करके आजाद करवाया था, एक ऐसा समूह बनाया और उन्होंने आजादी को हासिल करने में लीड किया, आगे नेतृत्व किया। इसलिए हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हम जो शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? देखो, वैसे किसी का जन्म जब मनाते हैं तो क्या कहते हैं? फलाने का जन्मदिन है। लेकिन शिव जी के लिए क्या बोल रहे हैं? शिवरात्रि। सबका दिन के नाम से मशहूर है। अब चाहे हमारे परिवार में किसी का जन्म दिन को हो या रात को, ना, मान लीजिए रात को ही हुआ, पर मान लो हम रात को ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमने डिनर ही रखा हुआ है, तो भी हम क्या कहेंगे? मेरे भाई का जन्मदिन है और रात का खाना रखा है। अब रात को ही जन्म लिया था और रात को ही मना रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? जन्मदिन। शिव जी के लिए क्यों कहते हैं शिवरात्रि? तो इन सब का भी कुछ अर्थ है ना।
तो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस धरती पर, इस सारी सृष्टि पर जब अंधकार होता है, तो कौन सा अंधकार? अभी तो दिन है, रात होगी, तो कौन सा अंधकार? ये दिन के बाद जो रात होता है वो रात नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के इन दिनों में कोरोना का समय जब आया तो किसी किसी के घर में बहुत सारी दुविधा आई। कैसे आई? घर में से 2 जने 3 जने हैं कोरोना के वजह से शरीर छोड़कर चले गए, तो उनके मुख से क्या निकला? हमारा तो जीवन ही अंधेरे में डूब गया। तो कौन सा अंधेरा आया? रात वाला अंधेरा आया? नहीं, इतना दुख का अंधेरा आ गया। दुख का अंधेरा, दुख को सदा डार्कनेस के साथ, अंधेरे के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जब इस सृष्टि पर विभिन्न प्रकार के दुख आ जाते हैं ना, देखो आज संबंधों के दुख हैं, पैसे की कमाई का दुख है, संसार में हर मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, मतलब हर एक दूसरे से कितना परेशान। तो इस संसार को हम किस रूप में देख रहे हैं? जैसे टेक्नोलॉजी अपनी ओर से बहुत आसमान को छू रही है, बहुत टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान दुकान, इतनी चमक बढ़ गई है संसार की, लेकिन हर घर के अंदर बाहर से पोस्ट अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, और उनके घर में जाओ तो सामान ऐसा सुंदर मिलेगा, मकान ऐसा सुंदर मिलेगा, हम कहेंगे अरे ये तो बड़ा खुशहाल है, ये घर में कितनी खुशियां है, कितना अच्छा इन्होंने ये कोठी बनाई है या फ्लैट लिया है। और 2 दिन के बाद फिर पता लगता है कि कैसे उनके संबंधों में कितना कलेश है। तो किस चीज का अंधकार? अशांति का अंधकार। और अगर शांति को हम देखें, अशांति क्यों है? पढ़ाई की जो लेवल है डे बाय डे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं डे बाय डे हर एक के पास बढ़ रही हैं, तो फिर हम जांचना चाहते हैं ना, सपोजिंग हम अपने घर को ही देखते हैं, चलो आप और हम आज दिल की बातें करते हैं ना। मान लीजिए आपके घर में कोई परेशानी है या मेरे घर में परेशानी, तो हम आपस में 2 जने बात कर रहे हैं, क्या बात करें कि बताओ आपके घर में जो अशांति है क्यों है? तो आपने कहा देखो हमारे घर में ना सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना बहुत दिमाग वाले हो जाते हैं, और ऐसा अहंकार होता है कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होते। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो राइट, तो पढ़ने से थोड़ा अहंकार तो आ जाता है। अब गवर्नमेंट तो पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रही है, तो क्या हम पढ़ने को उत्साहित नहीं करेंगे? तो फिर मैंने कहा अच्छा बहन, मेरे घर के अंदर बस हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा। तो उसने मेरे से पूछा बहन आपके घर का क्या हाल? मैंने कहा मैं तो शायद यही सोच रही थी, हमारे घर में अनपढ़ है ना, पढ़े लिखे नहीं है, इन लोगों को क्या पता कैसे बातचीत करनी है, आदर क्या होता है, प्यार क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। तो उसने कहा अरे हमारे घर में तो ये सारी बातें पूछो तो कितना लंबा चौड़ा करके आपको भी सुना देंगे, और जब व्यवहार में आते हैं ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई एक तरफ होती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो सोची थी मेरे घर में लड़ाई का कारण क्या है? पढ़ाई लिखाई की कमी। और आपने क्या बताया? मेरे घर में लड़ाई का कारण क्या है? बहुत पढ़े लिखे। तो हमने कहा ठीक है, तो ये समझ में आ गया पढ़ाई की वजह से लड़ाई नहीं होती। तो हमने कहा चलो दूसरा कोई रीजन होगा। तो मैंने कहा लगता है आपके घर में बहन पैसा बहुत है, पैसे से ना दिमाग खराब हो जाता है। तो आपने कहा हाँ ये बात ठीक, पैसा तो हमारे घर में बहुत। तो मैंने कहा ये पैसा है ना ये दिमाग को खराब, जो अमीर होते हैं ना वो ज्यादा दुखी रहते। तो कहा बहन आप तो सामान्य परिवार की हो? मैंने कहा हाँ मैं तो सामान्य परिवार की। आपके घर का क्या हाल है? मैंने कहा पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था ये लोग अनपढ़ है ना इसीलिए लड़ते हैं, फिर अब मुझे लगा कि शायद हमारे घर में पैसे की, आपके घर में तो बहुत है ना पैसा, हमारे घर में तो थोड़ा हमें सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो मुझे लगा जिनके घर में पैसे बहुत होते हैं उनको झगड़ा नहीं होता, क्योंकि जो चाहिए वो बाजार से आ जाता है, हमें तो 4 बार सोचकर फिर सामान मंगाना पड़ता है, इसलिए ये लोग आपस में लड़ते हैं। कहा नहीं सामान कितना भी ला दो, लेकिन इनको पता नहीं कौन सी बात पे लड़ते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया पैसे से अमीर होना या पैसे से सामान्य होना ये लड़ाई का कारण नहीं।
फिर हमने सोचा शहर वाले जो होते हैं ना, वो लड़ते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है हम बड़े हैं। मैंने कहा भाई मैं तो एक गांव को बिलोंग करती हूँ, और मैं तो गांव में ही रहती हूँ, आसपास सारे हमारे जैसे ही लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है हमारे गांव के लोग भी आपस में लड़ते हैं, सारे घरों की जब कहानी पता लगती है तो कुछ ना कुछ हर एक के घर में हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई, पैसा, पोजीशन, ये सब नहीं है लड़ाई के कारण। तो लड़ाई का कारण क्या है, किस वजह से अंधकार है, किस वजह से दुख है? तो हम सब आत्माओं के पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा ने हमें रियलाइज कराया कि लड़ाई का, अशांति का कारण न पद है, न पोजीशन है, न वस्तुएं हैं, न सामान है। लड़ाई का कारण, दुख का कारण, निराशा का कारण ये 5 विकार। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब आप भी झांकिए और मैं भी झांक, ये 5 विकार जिस भी घर में, जिस भी व्यक्ति के अंदर हैं, फिर वो किस भी छोटी उम्र का हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। कभी कभी अनपढ़ के अंदर इतना अहंकार होता है, कभी कभी पढ़े लिखे के अंदर इतना अहंकार होता है। अहंकार गुस्से को जन्म देता है, ईर्ष्या को जन्म देता है, और वो ईर्ष्या दुख का कारण बन जाती है। वो जो देहाभिमान है फिर लोभ के रूप में आता है। मुझको ज्यादा मिलना चाहिए। क्या ज्यादा मिलना चाहिए? पैसा मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए, अच्छी वस्तुएं मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए, अवसर मुझे ज्यादा मिलने चाहिए, बिकॉज मैं बड़ा हूं। फिर हम देखते हैं लोभ के साथ मोह अटैच, बिल्कुल अटैच। लोभ और मोह बिल्कुल साथी है। लोभ से अपने प्रति मोह होता है, या अपनों के प्रति जो मुझे पसंद है उनके प्रति मोह होता है, उनको ज्यादा मिले। अपने प्रति मोह होता है इससे मुझे ज्यादा मिले। फिर जो मुझे पसंद है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहन का लड़का, मेरे भाई का लड़का, जो भी मेरे को अपने लगते हैं, मोह उनको ज्यादा दिलवाना चाहता है। और उसके साथ ही साथ क्रोध और आकर्षण, जिसे हम काम वृत्ति कहते हैं। ये 5 विकार जहां पर भी होते हैं वहां पर ये दुख का अंधकार, अशांति का अंधकार, ईर्ष्या का अंधकार, द्वेष का अंधकार ये छा जाता है। तो हम सब आत्माओं के पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा इस सृष्टि पर उस वक्त आते हैं जब सारी सृष्टि पर, अब आप अपना मन चारों तरफ घुमा लीजिए, ना केवल भारत, जितने भी हमारे बहुत अफ्लुएंट कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका है, रशिया है, और जितने भी देश हैं, तो बहुत अमीर माने जाते हैं। और अगर आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं तो बच्चे हमें बताते रहते हैं कि आज सारे संसार में हर जगह पर वो अशांति है। अशांति का कारण ये 5 विकार। तो जब ये 5 विकार सारी सृष्टि पर आ जाते हैं, तब हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। उसको ही हम शिवरात्रि के नाम से याद कर रहे हैं। और परमात्मा शिव जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, तब हमें इन दुखों से छुड़ाने के लिए, तो आप देखो पूजा में हम क्या ले जाते हैं भगवान के पास? शिवरात्रि याद कीजिए, थाली में एक रोज की जो हम पूजा कर रहे हैं आजकल, और शिवरात्रि वाले दिन जो पूजा के लिए जो मुख्य चीजें ले जाते हैं, कौन कौन सी? एक तो बेर, फलों में बेर, फिर उसके साथ अक के फूल, फ्लावर्स में जो होते हैं ना, वो अक के फूल, छोटे छोटे से जंगली फ्लावर्स, वो ले जाने जरूरी होते हैं। और साथ में बेल पत्थर, जो होता है, कैसा सख्त होता है, हार्ड होता है। तो ये चीजें भगवान पर क्यों चढ़ाते हैं? अब ये कोई अच्छी चीजें हैं? और उसे व्रत रखना बहुत जरूरी होता है। बताओ, हमारे पिता का जन्मदिन, तो उस दिन व्रत रख रहे हैं। आपके बेटे का जन्मदिन हो, हमने आपको बुलाया यहाँ पर, कि भाई आप आइए,
हम आपके बेटे का जन्म यहीं पर आश्रम में ही मना रहे हैं, और आपने कहा हमने अच्छे से पकवान बनाए आपके कहने पर, और आपने कहा बहन जी मेरा तो आज मेरा बर्थ, तो कैसा लगेगा, बेटे को भी कैसा लगेगा, हमको भी कैसा लगेगा। जरा बताओ, मेरे जन्मदिन पर माँ ने व्रत रखा हुआ है। तो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा का जन्मदिन, और हम क्या मना रहे हैं, मना रहे हैं बर्थडे उनका, और हम सब फास्ट रखना जरूरी समझते है ना। तो इसके पीछे भी क्या कारण है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो पहले तो जो 2-3 चीजें जो आवश्यक है, जो पूजा की थाली में हम ले जाते हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो जो अक का फूल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, देखो सब फ्लावर्स कितने भी चढ़ाओ, लेकिन अगर अक का फूल भगवान पर उस दिन शिवरात्रि पर नहीं चढ़ाया गया तो हमारी पूजा असफल मानी जाती। तो भगवान ने बताया कि ये अक के फूल मेरे ऊपर चढ़ाने कोई आवश्यक नहीं है। भगवान ने बताया कि जब मैं इस धरती पर आता हूँ कलयुग के अंत में, जो समय अभी चल रहा है, तो तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, मेरे फूल हो, परंतु तुम मेरे फूल आज कैसे बन चुके हो, जैसे जंगली फ्लावर होते हैं, जैसे वो अक का फूल जंगली फ्लावर, और उसकी जो शक्ल है ना तो वो सुंदर होती है, आप सबने देखी हुई है ना, ऐसा छोटा सा होता है, और ना ही उसमें खुशबू होती है, ना देखने में अच्छा। चलो कोई चीज देखने में अच्छी नहीं होती तो उसके अंदर बहुत गुण होते हैं, तो कोई खुशबू भी नहीं होती। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे इस कलयुग के अंत तक मेरे बच्चे हो, मेरी आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो, लेकिन कैसे बन गए हो, जंगली बन गए, उस जंगली फ्लावर की तरह, ना तो गुण है और ना कोई विशेषता है। तो भगवान कहते हैं इसलिए देखो आज का व्यक्ति बोलता कैसे है ना, आज पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, छोटी छोटी बातें उनके मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, जिसको हम गाली भी कहते हैं, और ये भी नहीं पता इस मुंह से हमें खाना क्या है। आजकल क्या पसंद करते हैं ना, फास्ट फूड भी पसंद करते हैं और नॉन वेज। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये शरीर के लिए अच्छी नहीं है। पर आज का मानव भगवान की संतान होते हुए भी, भगवान के बच्चे होते हुए भी, न बोलने की समझ है न खाने की समझ है। तो भगवान कहते हैं ये जो जंगलीपन है, कौन सा जंगलीपन, बोलने की समझ को अपने अंदर लाओ और ये अवगुण मेरे आगे अर्पण करो। जो गलत शब्द बोलते हो और ये जो खाना गंदा खाते हो, ये वाली गंदी आदत मेरे आगे अर्पण करो। तो गंदे फूल नहीं, जंगली फ्लावर्स नहीं, पर कौन से, अपनी जंगली आदतें। और जो भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, बेल पत्थर जो हार्ड होता है बाहर से बहुत है, और उसके ऊपर 3 टहनियां होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज की जो दुनिया है उसमें हम सब मनुष्य बन गए हैं कैसे, हार्ड। और वो जो तीन जो टहनियां होती हैं वो इस चीज का सूचक है, जो लाइन पे लगाते हैं शिव के ऊपर, कि परमात्मा हमें 3 रहस्य आके बताते हैं कि मैं आकर कैसे सृष्टि में ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, जो एक अलग पाठ में हम आपको बताएंगे, शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ और विष्णु द्वारा पालना। और तीसरा जो बेर भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, कोई और फल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, परंतु क्या क्या आवश्यक होता है, बेर चढ़ाना भगवान के लिए परम आवश्यक होता है। तो वो बेर किस चीज की निशानी है, वो हम सब आत्माओं की निशानी, कि भगवान ने कहा तुम जैसे भी फूल हो मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, तुम मेरे हो, मैं तुमको अपना बनाता हूं, इसलिए भगवान ने कहा अब तुम मेरे आगे समर्पण हो जाओ। तो बेर किसकी निशानी है, हम खुद को भगवान के आगे समर्पण करते हैं। तो भगवान कहते हैं ओके तुम जो हो जैसे हो मैं स्वीकार कर, ये हमारे लिए खुशखबरी है ना। तो बेर मत चढ़ाओ, किसको चढ़ाओ, स्वयं को परमात्मा के आगे समर्पण कर, है ना। और फिर उसके बाद हमें वहां पर मंदिर से मिलता है भांग का अमृत। बाकी दिन में तो पानी का अमृत मिलता है, पर शिव मंदिर में उस दिन मिलता है भांग का अमृत। तो बताओ भांग तो अच्छी नहीं होती, भगवान के मंदिर में क्यों मिलनी चाहिए। तो वास्तव में भगवान ने वो भांग का अमृत नहीं पिलाया,
वो कौन सा अमृत जो अभी आपको मिल रहा है? कौन सा अमृत मिल रहा है? ये ज्ञान का अमृत। भगवान ने हमें कहा कि जब तुम बच्चे मेरे आगे समर्पण करते हो तो मैं तुम बच्चों को स्वीकार कर लेता हूं। और भगवान कहते हैं अब इस नशे में रहो, भांग के नशे में नहीं, इस खुशी के नशे में रहो। कौन सी खुशी? कि मैं आत्मा हूं और मैं किसकी हूं? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की। अगर ये याद रहेगा सारा दिन कि मैं आत्मा हूं, मैं उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं, तो बताओ खुशी रहेगी कि नहीं रहेगी ना। कि आई एम अ सोल, आई बिलोंग टू द सुप्रीम सोल, मैं परमात्मा की हूँ, परमात्मा मेरा है? ये सोच ही मन के अंदर कितनी खुशी और शक्ति को पैदा करती है। और इसीलिए हम उस दिन क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं। कि अगर हमने शिवरात्रि मनाई और फास्ट नहीं रखा तो वो शिवरात्रि अधूरी है। तो कौन सा फास्ट? भाई कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भूखा रखकर खुश होते हैं। आप में से बहुत सारे माता पिता हैं, मेरे को लगता है सब माता पिता ही बैठे हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भूखा रखकर कभी प्रसन्न नहीं होता। तो हम सब आत्माओं के पिता तो हमारे सच्चे माता पिता हैं। वो कैसे हमसे उम्मीद करेंगे कि उनके जन्म दिवस पर हम भूखे रहें, फास्ट रखें? तो भगवान ने रोटी का फास्ट नहीं कहा, भगवान ने वो फास्ट कहा जिससे हमें फायदा होता है। तो कौन सा फास्ट भगवान ने कहा? भगवान ने देख लिया कि मेरे बच्चों के दुख का कारण क्या है। भगवान तो जानते हैं ना हम सबकी अवस्था को और व्यवस्था को। तो भगवान ने देखा इनके दुख का कारण क्या है। कभी ये अहंकार में आते हैं, कभी मोह में आते हैं, कभी लोभ में आते हैं, कभी क्रोध में आते हैं, कभी आकर्षण में आते हैं। तो इन 5 विकारों में जब मेरे बच्चे फंसते हैं तभी दुखी होते हैं। तो भगवान ने हमसे वचन लिया, संकल्प लिया कि बच्चे फास्ट रखो। किसका? कि इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम फास्ट की तरह छोड़ देंगे। जैसे फास्ट में हम थोड़ी सी भी रोटी नहीं खाते, ऐसे ही भगवान ने कहा इन 5 विकारों का फास्ट रखो। इतना सा भी क्रोध मत, इतना सा भी लोभ में न फंसो, इतना सा भी अहंकार या मोह मत करो, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आकर्षण में मत आओ, क्योंकि यही हमारी दुख और अशांति का कारण है। और परमात्मा हमें दुखी नहीं देखना चाहते। हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान हमें सुखी देखना चाहते हैं। तो सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन 5 विकारों का फास्ट रखना होगा, अपने साथ संकल्प करना होगा कि हम इन 5 विकारों में नहीं फंसे। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ना हम कौन हैं और किसके हैं? हम कौन हैं? हम शरीर के अंदर एक बहुत छोटी सी आत्मा है। और हम किसके हैं? उस ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जो पिता जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, दुख सुख से न्यारे हैं, जो सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं। और वो हम सबके सच्चे पिता हैं। ठीक है, तो अभी हम 2-4 मिनट के लिए उस परमात्मा को, परमात्मा के ही सच्चे रूप में, पहले हम क्या करेंगे? हम आपके सामने जो कुछ बोलेंगे कल की तरह आप रिपीट नहीं करेंगे, अपने आप को उस सच्चे रूप में अनुभव करेंगे। और जब हम स्वयं को आत्मा रूप में अनुभव करेंगे तो जरूर हमारा परमात्मा के साथ संबंध भी होगा, योग भी, है ना। तो फिर हम परमात्मा की बातें आपके सामने बोलेंगे और उस आधार पर हम परमात्मा से मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप जरूर पूछेंगे, पर पहले हम 2-4 मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं, योग लगाते हैं। आइए आप सब जहां भी बैठे मेरी तरह अलर्ट हो जाए। और अगर आप आंखें खोलकर ही बैठे तो अच्छा है। आंखें कैसे खोलनी है? जैसे हम शंकर जी को देखते हैं ना, उनकी आंखें बिल्कुल ध्यान मग्न होती, तो आप भी ऐसा ही कीजिए। ओम शांति।
आप को अपने ही सच्चे रूप में देखिए। मैं इस शरीर के अंदर विराजमान एक बहुत छोटी सी सूक्ष्म आत्मा हूँ। त्रिपुटी के बीच जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं छोटा सा सितारा अपने आप को एक बहुत छोटे से सितारे के रूप में महसूस कीजिए। देखिए मैं कितना छोटा सा सूक्ष्म बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप तिलक वाले स्थान पर मैं आत्मा शांत स्वरूप में बैठी हुई। मैं शांत स्वरूप आत्मा कानों से सुन रही। मैं आत्मा ही मुख से बोलती। ऐसा अनुभव करें कि मैं आत्मा मुख से बोलने वाली मैं ही। मेरा ये दिव्य अलौकिक रूप, यही मेरी रियलिटी है। मुझ आत्मा के अंदर ही विभिन्न गुण समाये हुए। मेरी वजह से ही चेतनता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अब मन और बुद्धि के द्वारा इस शरीर से न्यारी होती। मैं छोटा सा सितारा बिंदु रूप आत्मा मन और बुद्धि के संकल्पों से शरीर से अलग हो रही और स्वयं को देख रही हूँ। मैं छोटा सा सितारा उड़ रही हूँ। आज मुझे अपने सच्चे पिता से मिलन मनाने जाना है और मैं आत्मा उड़ रही हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे इन चांद सितारों की दुनिया से दूर ऊपर जाना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा एक रॉकेट के समान उड़ रही। मैंने चांद सितारों की दुनिया को पार कर लिया है। अब मैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी को भी पार कर रही। मुझे अपने निज धाम परम धाम की ओर जाना है और अब मैं अपने सच्चे घर परलोक परम धाम में पहुंच चुकी। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरी प्रकाश फैला हुआ है। चारों ओर शांति ही शांति है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मलोक है। कितनी असीम शांति है चारों ओर।
यही मेरा असली घर है। यही सच्चा मेरा घर शांति धाम है। यहाँ पर मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण शांति की महसूसता कर रही हूँ। आसपास कुछ और छोटी सी आत्माएं चमक रही हैं। सामने एक बहुत चमकता हुआ सितारा है और मैं आत्मा उनके पास जा रही हूँ। यही मुझ आत्मा के सच्चे पिता बिल्कुल बहुत सूक्ष्म, मेरी तरह ही सूक्ष्म, लेकिन बहुत अधिक लाइट उस परमात्मा के अंदर नजर आ रही है। उनसे शांति और प्रेम की किरणें चारों ओर फैल रही। मैं अपने सच्चे पिता के बिल्कुल समीप हूँ और उनकी शांति की किरणें पाकर, उनकी प्रेम की किरणें पाकर मैं आत्मा भरपूर हो रही। मुझे मन में बहुत खुशी हो रही कि आज मैं अपने घर और अपने सच्चे पिता के पास हूँ। यही मेरा सच्चा घर है। यही मेरे सच्चे पिता हैं। मुझे भरपूर कर रहे हैं। उनके सानिध्य से मैं स्वयं को बहुत भरपूर महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है सचमुच मैं बहुत लकी स्टार हूँ। मैं बहुत भाग्यवान। आज परमात्मा सच्चे पिता को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। परमात्मा की असीम शक्ति, असीम प्यार मुझ पर बरस रहा। मैं अपने सच्चे पिता के पास हूँ। सच्चा प्यार पा रही। मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा अपने सच्चे पिता से सच्चा मिलन बनाकर तृप्त हो गई और परमात्मा से कह रही हूँ कि मैं सदा आपसे इसी तरह मिलती रहूंगी, स्वयं को भरपूर करती रहूंगी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा से मिलन मनाकर पुनः अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ रही। शंकरपुरी, विष्णुपुरी से भी नीचे मैं रॉकेट आत्मा, ब्रह्मापुरी से नीचे इस आकाश तत्व में सूर्य चांद सितारों को क्रॉस करते हुए मैं छोटा सा बिंदु
सर्व शक्तियों से भरपूर, प्रेम से भरपूर मैं आत्मा अपने कर्म क्षेत्र में, अपने इस साकारी तन में झुकटी के बीच तिलक वाले स्थान पर फिर से मौजूद हो गई। आज मेरे अंदर सब प्रकार की अनुभूति, मैं तृप्त हूं। अपने सर्व कर्मों को अपनी इस भरपूरता से, शांति से हर कर्म को करती रहूंगी और अपने पिता के साथ मन द्वारा इसी तरह से मिलन मनाती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सबने जरूर कुछ क्षणों के लिए अपना संबंध उस परमात्मा के साथ स्थापित भी किया होगा, कुछ अंशों में उस परमात्मा का सामीप्य भी महसूस किया हो। अब मैं चाहूंगी कल की तरह यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कल जो आपने सुना था, हो सकता है उस वक्त आपको कुछ क्लिक ना किया हो, या आज के पाठ में से आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछिए जरूर। किसी को भी पूछना हो संकोच न कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अपना जो माइक है, आप अपने मोबाइल में जो पहला वाला है उसको अनम्यूट कर लीजिए। जब अनम्यूट कर लेंगे तब आपकी आवाज हमारे तक आएगी। किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो आप जरूर कह सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हम सब आपस में बहन भाई हैं, निसंकोच आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। आप इनकी शक्लें तो मुझे दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, आप लोग से हमारा अनुरोध है, जैसे हम आपके सामने वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, तो आप भी ऐसे ही वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। आज तो खैर बीत गया समय, लेकिन अभी भी आप वीडियो ऑन कर किया कीजिए। आप ये बात शायद मुझे कल ही बोलनी चाहिए थी, पर आज बोल देती हूँ कि आप जब बैठेंगे तो ऐसा सोचकर बैठा कीजिए कि आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो हॉल है उसमें बैठे हुए। उस विधि से ही आराम से 1 घंटे के लिए बैठा कीजिए और वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए। इसका भी असर आपके ऊपर होगा। आप विधि से सुनेंगे। अभी 5 दिन और रह गए हैं, 2 दिन तो आज समापन हुए, और फिर जो है आपको और जो भी बातें रह भी जाएंगी तो उसमें भी हम अलग से आपसे बातचीत कर। तो किसी को लगता है पूछना नहीं है, किसी को भी तो सब संतुष्ट आत्माएं हैं, सबको समझ में शायद आ गया होगा। हाँ, कोई बोल रहा है, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? अपने को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, मैं वंदना बोल रही हूँ। धन्यवाद। हाँ बोलिए बहन। हाँ जी, मैंने दीदी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें याद करवाने के लिए कैसे हम लकी स्टार हैं, और अपनी रियल पहचान दिलवाने के लिए कि हम एक आत्मा है और किस तरह से हमारे सच्चे बाप से हम हंसते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा अनुभव क्लास। हाँ, लेकिन हमें अच्छा लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। आपने जो सुना है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर इसकी आपको बहुत प्राप्तियां होंगी, तब हम समझेंगे हमारा धन्यवाद। हाँ जी। और किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो?
लगता है, और बाकी सभी को ठीक से समझ में आ गया है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। वैसे तो प्रश्न कोई जरूरी नहीं है पूछना, सिर्फ हम इसलिए सोच रहे थे कि सब नई बातें हैं, आवश्यक बातें हैं, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए आपके मन में, इसलिए हम पूछ रहे थे। बाकी हमने अपनी तरफ से तो एग्जाम्पल दे करके और बता करके हमने सब बातें आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। लेकिन कल आप 5 मिनट पहले आ जाएंगे, राइट? 11 बजने में 5 मिनट पर आप आ जाएंगे। और जो भी बातें आज हमने आपको बताई हैं, तो एक आज इसमें एडिशन हम ये कर रहे हैं कि आज अभी लंच टाइम होने वाला है, आप लोग खाना खाएंगे। तो जब आप खाना खाएंगे तो जैसे ही थाली हमारे हाथ में आती है तो हम खाना शुरू कर देते हैं। तो आज एक नई बात करेंगे आप। जैसे ही खाना आपके हाथ में आएगा, थाली आपके हाथ में आएगी, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अपने सच्चे पिता, किसने? मृत्युंजय भाई। अच्छा, जो मृत्युंजय भाई, हाँ जी, कोई मृत्युंजय भाई हैं जिन्होंने हाथ रेस किया है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए भैया। हाँ, लेकिन अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो पहला वाला है ना, उसमें जहाँ म्यूट लिखा हुआ है, उसको आप हाथ लगाएंगे तो उसकी लाल लाइन चली जाएगी, तब आप अनम्यूट हो जाएंगे, फिर आपकी आवाज हमारे पास आएगी। तो आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। मृत्युंजय है क्या, जो भी आपका नाम है, तो भैया आप जरूर पूछिए। हाँ जी दीदी, दीदी जी, मैं ये जो आपने आज, मैं कल मिस हो गया था, कल का दिन हमारा मिस हो गया था, आज से ही मैं ज्वाइन किया है। और जो आपने ये मैं क्लास कराई है, जो परिचय दिए हैं, इसको क्या दोबारा सुनने की कोई विधि है? हम दोबारा सुन पाऊंगा? जो हम सवेरे सुना रहे हैं वो शाम को 6:30 7:30 से 8:30 बजे भी सुनाएंगे। आप दोबारा उसको सुन पाएंगे। 7:30 से 8:30। ठीक है, दोबारा। अच्छा, हाँ, यूट्यूब उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, आप इसी को दोबारा सा और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यही सेशन शाम को 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक होगा, उसको आप दोबारा सुन लीजिए। ठीक है भैया? पक्का हो जाएगा फिर। यूट्यूब भैया वीडियो टाइप में नहीं मिल पाएगी ना जी? यूट्यूब में बाद में डालेंगे, अन्यथा क्या होता है, हम सब लोग डिस्कस हो जाते हैं। कोई 11 बजे सुनता है, कोई 2 बजे सुनता है, कोई 3 बजे। नहीं, वो हम सबके वाइब्रेशन भी बहुत काम करते हैं भैया। आप सब लोग जब इकट्ठे होके बैठते हैं तो वो वाइब्रेशन भी बहुत काम करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं या तो हम सवेरे मिले या हम शाम को। ठीक है ना? दोनों में से एक बार। उसके बाद जब ये 7 डेज कोर्स पूरा होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर और भी सुनना है तो उसका कौन सा तरीका रहेगा। ठीक है? फिलहाल सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक है, तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग कल अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जैसे हम वेल ड्रेस्ड होकर के बैठते हैं, आप भी ऐसे अपनी जो भी रंगीन वस्त्र ही सही, पूरी ड्रेस पहन करके बैठेंगे और वीडियो ऑन करके बैठेंगे। ओके दीदी, ओके दीदी, थैंक यू। 5 मिनट पहले आ जाएंगे सभी, ये मेरी उम्मीद है आपसे। बस 5 दिन की तो बात है। ठीक है? ओके दीदी, थैंक यू। और मैं बता रही थी, खाना खाने से पहले अभी भोजन का टाइम होने वाला है, तो जब आप भोजन खाएंगे, और कोई तो खैर 2 बार खाते हैं, तो एक बार उन्होंने खा लिया होगा, एक रात को खाएंगे, तो 3 बार खाते हैं हमारी तरह, हम तो 3 बार खाते हैं। तो अभी हम लंच करेंगे, तो जब थाली आएगी ना हमारे हाथ में, तो हम थाली को अपने हाथ में लेकर के या सामने पेट को रख करके 1 मिनट के लिए अपने शिव बाबा को याद करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे शिव बाबा की किरणें मेरे भोजन पर बहुत अच्छी तरह से पड़ रहे हैं और मेरे भोजन को बहुत पावरफुल बना रही हैं। उसके बाद तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रसाद बन जाएगा। जैसे हम मंदिर में मूर्ति के सामने जब मूर्ति पर ऐसे थोड़ी सी बूंदी बर्फी लगा देते हैं ना, तो वो मूर्ति तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा की किरणें डायरेक्ट हमारे भोजन पर प्रवाहित होंगी, तो हमारा भोजन कितना पावरफुल हो जाएगा। फिर उस भोजन को आप बहुत प्यार से खाना। एक उम्मीद और कर रही, खाना खाते वक्त
आप टीवी, अखबार और आसपास की और बातों को ना करें तो बहुत अच्छा है। वो जो 5-10 मिनट, मैंने देखा 10 मिनट से ज्यादा तो भोजन में लगते नहीं, वो 10 मिनट आप आराम से शांति से उस भोजन को स्वीकार कीजिए, प्रसाद को स्वीकार कीजिए। और रात को सोने से पहले भी आप कम से कम आधा घंटा पहले कोई संसार की चर्चा या फोन की चर्चा, फोन पे इधर से उधर बातें करना, हाँ, जो यंग ब्लड हैं वो जैसे हर वक्त यूट्यूब पर और कहाँ कहाँ कुछ कुछ समाचार लेते देते रहते हैं, मैसेज पास ऑन करते रहते हैं, है ना। तो ये सब व्हाट्सएप पे कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये सब बातों को कम से कम आधा घंटा हम वाइंड अप करके खत्म करके, और 5 मिनट पहले, सोने से 5 मिनट पहले अपने को शांत स्वरूप आत्मा में महसूस करते हुए परमात्मा से शक्ति लेकर आराम से प्रेम से सो जाए। और सवेरे जब उठेंगे, जितने बजे भी आप उठते हैं, पहली नमस्ते, पहली गुड मॉर्निंग, पहली राम राम परमात्मा के साथ। उठते ही अपने आप से पूछेंगे मैं कौन उठा। तो इस ज्ञान के आधार पर जो 2 दिन से आप सुन रहे हैं, आपको पता लगेगा मैं आत्मा उठी। और फिर पहली मन को कहाँ ले जाएंगे? शिव बाबा के पास ले जाएंगे, है ना। शिव बाबा को हम शिव के साथ बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। बाबा का मतलब एक प्यारा सा संबोधन है परमात्मा के लिए। जैसे हम अपने आजकल के जमाने में पापा, डैड वगैरह कहते हैं, हम अपने आत्मा के पिता को बाबा कहते हैं। ठीक है, आप सब भी क्या कहेंगे? शिव बाबा, जिनको हम शिवलिंग के रूप में देखते थे, उसमें से जो बहुत छोटी सी बिंदी है वो हमारे ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और अब तो हमको पता लग गया, ये शरीर तो सामने से नजर आ रहा है, ये मैं हूं नहीं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूँ। तो मैं भी आत्मा, मेरा पिता भी आत्मा। तो ऐसे आत्मा आत्मा से सच्चा मिलन मनाएगी। ठीक है भाई, मुझे बहुत खुशी है, आप सब संतुष्ट आत्माएं हैं। हाँ ठीक है। अब हम एक लाइन भजन की सुनकर फिर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते। भैया एक लाइन लगा लो। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपने सुनाया, और शिव शंकर की आपने पूरे अच्छे तरीके से हमें रहस्य बताया। शिवरात्रि के जगह हम कैसे शिव के ऊपर क्या क्या चीज हम चढ़ाते, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सुंदर तरीके से बताया। और आपने जो हमसे उम्मीद रखी है, जरूर हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा फायदा लेकर के अपने जीवन में धारण करने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। आपका भी बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी को ओम शांति।